हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज फिर से हम वापस आ चुके हैं हमारे इस चैनल दीपांजन क्लासेस में। और आज जो है हमारा सेशन रहेगा मैथ्स का चैप्टर नंबर 1। मतलब आज हम करने वाले हैं रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स जो है आपके सिलेबस का सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है। ऊपर से सिलेबस रिड्यूस करवाने के बाद तो ये और भी ज़्यादा ईजियर हो चुका है आप सभी के लिए। और इसमें मतलब इसमें जो है ना जनरली कुछ गिने चुने क्वेश्चंस है जो कि आपको करने पड़ेंगे। बाकी जो है इससे ज़्यादा वेटेज का क्वेश्चंस आता नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से कर लोगे तो वो भी एनफ रहेगा। बाकी अगर एक्स्ट्रा बुक सप्लीमेंट्री बुक जैसे आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा वगैरह फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर ये करो या ना करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो इसका तो वही काफ़ी है। बाकी चैप्टर्स का आप सोच सकते हो, ठीक है, लेकिन इसका अगर एनसीईआरटी भी करते तो वो भी एनफ रहेगा। आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि हम यहाँ पर आज एक्सरसाइज 1.1 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कम्प्लीटली। और मैं ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट जो है एक्सरसाइजेस में निकालूंगा वीडियोस, ताकि जो है अगर आपको पूरी वीडियो ना देखनी पड़े कि आपको चैप्टर 1 की पूरी वीडियो देखनी पड़ रही है वो ना हो। इसलिए मैंने क्या किया है कि एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 सबका अलग अलग डालूंगा, ठीक है। आ जाते हैं। क्वेश्चन जो है रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.1। इस एक्सरसाइज 1.1 में जनरली 5 क्वेश्चंस है। और इन 5 में से जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब जिसमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करना है एचसीएफ करने के लिए, उसमें से एक क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। बाकी सेकंड जो क्वेश्चन है वो करूँगा, थर्ड क्वेश्चन करूँगा, फोर्थ क्वेश्चन भी कर दूंगा और फिफ्थ भी कर दूंगा, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़ी सी कटौती हुई है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। रियल नंबर्स लिख देता हूं, रियल नंबर्स, ठीक है। ये है हमारा चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का। करते हैं इसको शुरू होने से पहले ढक्कन गिर गया, वाह। चलो कोई बात नहीं, इधर है। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा वाला लेते हैं। मतलब जो लास्ट में थर्ड वाला है ना वो आप खुद ही करो क्योंकि वो ईजियर है, ठीक है। जो सेकंड वाला है वो थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, जिसमें आपको दिखाना है 867 एक नंबर दे रखा है एंड एक दे रखा है आपको, एक क्या दे रखा है आपको, एक दे रखा है 255 है। हाँ ठीक है, तो थर्ड वाला, अच्छा फिर हम यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, लिख लो 867 एंड 255, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम तो यूज़ नहीं कर सकते, वो हो चुका है हमारे टॉपिक से कट। हालांकि कुछ जगह पे उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा क्योंकि वो क्वेश्चंस आएंगे ज़रूर, ठीक है। थोड़ा सा गिने चुने क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको दिखाता चलूँगा। इसमें जनरली आपको पुराना वाला मेथड यूज़ करना है, मतलब जैसे पहले डिवाइड करते हैं ना वैसे ही करना है आपको। डिवाइड कैसे करना है आपको पता ही होगा भाई, डिवाइड नॉर्मल डिवाइड होता है, ठीक है। जनरली आपको 867 जो बड़ा नंबर है उसको रखना है अंदर और इधर साइड में रखना है 255। जैसे कि ये 255 इंटू 3 जाएगा, ये 255 इंटू 3 जाएगा। इसकी मल्टीप्लीकेशन जो है ये 765 आ जाएगी, 765 आ जाएगी। और ठीक है 765 आ जाएगी और इधर हो जाएगा 102। और ये 102 अब इसको डिवाइड करते हैं 255 के साथ, ठीक है। तो 255 के साथ डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है 2 जाएगा, और 2 जाएगा मतलब कितना आएगा 204। 204 अगर आता है तो इधर कितना बचेगा 51 आएगा। अब 51 देखो मैं अभी समझा देता हूँ आपको, 102 और इधर आ जाएगा 2, इधर भी 102 और ये हो गया कैंसिल, ठीक है। देखो जो 255 है मैंने उसको डिवाइड किया 867 से, वो मैक्सिमम 3 टाइम्स गया तो वो 765 आया और रिमाइंडर में 102 बचा। अभी जो रिमाइंडर में 102 होता है ना, फिर उसी को किसको डिवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये जो यहाँ पर होता है ना,
जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर का यूज किया जाता है, जो पिछला डिवाइजर है उसको अब यहाँ पर यूज किया जाता है उसको डिवाइड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे 255 को यूज किया गया है, अब ये 2 टाइम्स गया, 2 टाइम्स जाने के बाद ये 51 यहाँ पर रिमाइंडर बचा। ऑब्वियसली बात है 51 है, तो अब जो पिछला फिर से जो पिछला डिवाइजर था उसको फिर से रखेंगे बीच में और उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर से हमने 102 को रखा तो डिवाइड कर दिया। अब याद रखना जहां पर जीरो आ जाए, जिस नंबर को मतलब जिस नंबर पे जीरो आ जाए वो उसका जो डिवाइजर होता है ना वो हमेशा एचसीएफ होता है। मतलब यहाँ इस स्टेज में जीरो आया है, ठीक है, दिख रहा है आपको, इस स्टेज में हमारा यहाँ पर जीरो आ चुका है। सो इसमें डिवाइजर कौन है, 51 है ना, तो 51 एचसीएफ होगा। ऐसा करना है आपको, मतलब ऐसे जब तक जीरो नहीं आता तब तक करते जाना है, जब जीरो आ जाएगा सो जिस डिवाइजर से आपका जीरो आया था आंसर वो डिवाइजर आपका एचसीएफ बन जाएगा। तो यहाँ पर एचसीएफ का आंसर में क्या लिख देंगे हम, एचसीएफ का आंसर में लिख सकते हैं हम 51, ठीक है। सो एचसीएफ के आंसर में हम लिख सकते हैं 51। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। एज एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया कि आपको यूक्लिड एल्गोरिदम तो यूज नहीं करना है, सो आप ऐसे डिवाइड करके ही आपको करना पड़ेगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आपको दिखेगा पहली बार, लेकिन बहुत ईजी है। इसमें जनरली कुछ चुनिंदा स्टेप्स है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है कि हमें शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। इसका जनरली मैं फंडा बता देता हूँ ऐसे क्वेश्चंस का, ठीक है। सो फिर आपको ये कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। जनरली क्या करना पड़ता है, ये देखो यहाँ पर जैसे कि 6q + 1 दे रखा है ना, 6q + 1। फिर यहाँ पर एक चीज तुमने नोटिस की, ये लास्ट तक मतलब ऐसे फिर बीच में और कुछ नंबर दे रखे हैं ना, 6q + 3 दे रखा है, ठीक है। तो इसको मैंने डॉट डॉट मान लिया और इधर दे रखा है लास्ट में 6q + 5, ठीक है। सो ये लास्ट में 5 तक है और इधर ना आपको यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम यहाँ पर क्या कहता है कि a = bq + r, a = bq + r, ये होता है हमारा यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम, जो ये कहता है कि r जो है मतलब 0 से हमेशा r जो है वो इक्वल रहेगा या फिर बराबर रहेगा, है ना। रिमाइंडर = 0 जब हो जाता है मतलब हमारी डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, या फिर कभी कभी रिमाइंडर बच जाता है इसलिए कभी कभी 0 से बड़ा हो जाता है। और हमेशा रिमाइंडर से बड़ा कौन होना चाहिए, b का मतलब क्या होता है, जिसको हम डिवाइड करते हैं। एक मिस्टेक हो गई, b का मतलब डिवाइड नहीं, जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिससे। ये हो गया ना, देखो ये हो गया ना, ये हो गया हमारा रिमाइंडर, r = यहाँ पर रिमाइंडर हो गया, ठीक है। और इधर ये q = क्योटेंट हो गया, ठीक है। ये b = यहाँ पर डिवाइजर हो गया, जो कि डिवाइस का मतलब डिवाइड करता है, डिवाइजर। और ये हो गया डिविडेंड। अब मैं आपको समझा देता हूँ ये होते क्या है। देखो जब आप डिवाइड करते हो तो इधर मान लो x है, इधर y है, इधर z है, और इधर आपका कुछ मतलब माइनस करने के बाद कुछ आपका आया वैल्यू, ठीक है, जो कि मान लो t है, ठीक है। सो यहाँ पर x जो है ना, ये x है हमारा डिवाइजर, ये वाला, ये y जो है, ये y है हमारा डिविडेंड, ठीक है। ये q जो है ये कोशेंट, ये है हमारा z, और ये जो बाकी जो बचा रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है हमारा t। बस ये चीज को ही ना बस फॉर्म में रखा है। a = डिविडेंड है यहाँ पर, b डिवाइजर है, q कोशेंट है, प्लस r रिमाइंडर है। इसी चीज का हमको बस फॉलो करना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाला नंबर देखो 6q + 5, आपको ये मतलब दिख ही गया होगा कि ये कुछ ऐसे फॉर्म में नहीं है कि a = bq + r होता है, जहां पर b की वैल्यू 6 दे रखी है, प्लस q मतलब क्वोशंट इनटू में q है, प्लस इधर में r मतलब रिमाइंडर है ना। ऐसा कुछ फॉर्म में दिख रहा है आपको। सो ये फॉर्म मतलब है, इसका मतलब ये है हमारा यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिदम के फॉर्म में, ठीक है। सो हमको इस क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। देख लो, स्टेप बाय स्टेप करते चले जाना।
स्टेप बाय स्टेप करूंगा, ठीक है, आप उसी स्टेप्स का बस फॉलो करना, आपको उसमें कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये क्वेश्चन जनरली 3 to 4 मार्क्स के आते हैं, सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट यही है, ये जो एचसीएफ दिखाया ना आपको डिवाइड करके, वो सब नहीं आता, वो तो बच्चों वाली बात है। सो यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि मैंने बोला था कि हमको कुछ एज्यूम करना है, सो हमको क्या करना है, देखो स्टेप्स लिखते चले जाना। लेट अस अज्यूम दैट a as any integer, let us assume that a as any integer and b is equal to 6। Let us assume a as any integer and b is equal to 6। हमने यहाँ पर a को कोई भी इंटीजर मान लिया और b को हमने 6 मान लिया, है ना, b को हमने मान लिया 6। सो यहाँ पर क्या फॉर्म बनेगा, यहाँ पर ये फॉर्म नहीं बन रहा, a इज इक्वल टू 6q प्लस में r, है ना। बाई यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम हमको ये मिलता है a इज इक्वल टू 6q प्लस r, जहाँ पर हमें ये भी लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि 0, जो मैंने आपको फॉर्म बताया था, 0 से ग्रेटर एक और इक्वल टू में r, और r से ग्रेटर में, अब b की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 6, मैंने एज्यूम की है तो मैंने यहाँ पर 6 लगा दिया, ठीक है। सो ये हमने लिख दिया यहाँ पर, ये वेविंग मत बना देना, ठीक है, नंबर कट जाएंगे इसके। सो ये आ गया फॉर्म। अब इधर से हमें क्या पता चल रहा है इस चीज से कि r रिमाइंडर जो होगा वो 6 से छोटा ही होगा। सो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ रहे हैं, सो हमको लिखना है यहाँ पर फ्रॉम द अबव इक्वेशन, ठीक है, ऊपर हमें लिखना है फ्रॉम द अबव इक्वेशन, from the above equation we can conclude that the possible values of r, ऐसे में लिख देना पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, क्या लिख देना, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, 0 हो सकता है वैल्यू, 1 हो सकता है क्योंकि 6 से छोटे जो नंबर्स है बस वो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 हो सकता है नहीं, 6 से छोटा लेना है देखो, इसलिए। तो ये है हमारी r की पॉसिबल वैल्यूज, ये नोट डाउन कर लो, ठीक है, नोट डाउन कर लिया। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, रब कर लेता हूँ, ठीक है, आप फिर से देख लो, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब आपने r की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर दी, मतलब r की वैल्यू आपने निकाल ली, बस अब इसको पुट करना है। सो अब बस आपको लिखते जाना है ऊपर से, देखो पहले आपको लिखना है अब इसको लिखना है कि व्हेन r इक्वल टू 1, जब r की वैल्यू पहले जब r इज इक्वल टू 0, जब r की वैल्यू 0 होगी तब क्या होगा, r की वैल्यू जब 0 होगी सो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r आता है, ठीक है। अब हमारा b तो 6 था तो 6 आ गया, q का q रहेगा और r 0 था, अब इसको तो हम a इज इक्वल टू 6q तो लिख सकते हैं। सो जब r 0 रहेगा तब हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। सिमिलरली आपको ऐसे ही बनाते चले जाना है, r इज इक्वल टू जब 1 लोगे, तो आपको लिखना पड़ेगा 6q प्लस 1, r इज इक्वल टू जब 2 लोगे, ठीक है, r इज इक्वल टू जब 2 लोगे तब क्या आएगा, r इज इक्वल टू जब 2 लोगे तब आ जाएगा आपका a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, ठीक है। r इज इक्वल टू 3 लोगे तब आ जाएगा 6q प्लस 3, r इज इक्वल टू जब 4 लोगे तब आ जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, ठीक है। फिर जब r इज इक्वल टू 5 लोगे, r इज इक्वल टू जब 5 लोगे तब आ जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, है ना। सो बस हमने r की वैल्यू 5 तक ही थी तो हमने 5 की 5 वैल्यूज निकाल ली इसकी, ठीक है, r की 5 की 5 वैल्यू हमने निकाल ली।
अब हमको जो जो जरूरत है, हमको शो करने के लिए क्या बोला था, हमें शो करने के लिए बोला था कि 6q + 1, 6q + 5 एंड 6q + 3। सो जो जो हमको शो करने के लिए बोला था ना, बस वो ले लेंगे हम, ठीक है। जैसे कि हमको पहले में बोला 6q + 1, तो 6q + 1 में हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। फिर बोला हमको 6q + 3, सो 6q + 3 वाले में हमने, ये देखो 6q + 3 वाले में हमने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया, और 6q + 5 वाले में हमने फिर इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया। अब इधर फिर लिख देंगे, इधर लिख देंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3। 1, 2 और 3 से हमको क्या पता चलता है कि फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फिर यहाँ पर लिख देना कि वी कैन शो, फिर जो बुक में स्टेटमेंट दे रखी है ना, इधर देख लो, इधर स्टेटमेंट देखें, वी कैन शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, मतलब जो बुक में दे रखा है, फिर उसके बाद ये लिख देना वी कैन शो के बाद जो बुक में स्टेटमेंट दे रखी है ना कि एनी ऑफ द पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, ये पूरा आपको लिख देना है बस। तो फिर आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन पूरा। ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चले जाओ, सो आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इन्हीं पे 3 नंबर मिलते हैं बस, ठीक है। सो ये हो चुका है हमारा पूरा। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं फटाक से। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्मी कंटिजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? देखो अब आपको पहले ये चीज क्लियर हो गई कि मैक्सिमम जब बोला है तो HCF ही आएगा, क्योंकि HCF का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो HCF मैक्सिमम नंबर, ठीक है। अब इधर क्या बोला है कि 616 मेंबर्स है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है 616, लेकिन इनको भाई कॉलम में खड़ा करवाना है, और वो कॉलम 32-32 का बनेगा, ठीक है। सो बैंड, मतलब जो बैंड्स बनेंगे, बैंड में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रहेंगे? इन बैंड नंबर ऑफ मेंबर्स या फिर वुड बी नहीं, ऐसे लिख दो 32। सो आप देख ही पा रहे हो कि 32 को अगर 616 से डिवाइड करेंगे सो हमें मिल जाएगा कि कितने होने चाहिए। सो ऑब्वियस ही बात है, ऐसे डिवाइड कर दो 32 616। अब डिवाइड करने बैठो उसको, 32 1 जा 32 ही जाएगा, ठीक है। 32 1 जा 32 आ गया, और ये 11 है, 11 में से 2 गया तो 9 आएगा। 6 है, 6 कट के हो गया 5, 3 2 आएगा, इधर आ जाएगा 6, 296 आ गया। एक मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है। सो 32 1 32, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 11 में से 2 गया मतलब 9 आ जाएगा, और ये 6 कट के हो जाएगा 5 में से 3 गया तो 2 आ जाएगा 29। अब ऊपर जो है 6 है, ठीक है, ऊपर क्या बच गया हमारा 6। या फिर एक और चीज हम कर सकते थे, मैं बोल रहा था, ठीक है, सही चल रहा है। सो 296 आ गया, किधर गड़बड़ी हो रही है यार। $288 आ जाएगा, 288, और इधर आ जाएगा 2 और ये 6, 2 और 6 कितना होता है? 8 आता है। 32 ऊपर से ऊपर आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 32 = 32 मतलब 0 आ जाएगा, बस खत्म, सिंपल है भाई, ठीक है। सो इधर आ गया 8। सो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए? 8 होना चाहिए, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे हमारे 8। पता नहीं मार्कर भी अच्छे से काम नहीं कर रहा,
कोई बात नहीं। सो इधर मैं इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि मेरे को लगा था कि 2 स्टेप HCF में कैसे आ सकते हैं, इस चीज़ में कंफ्यूज हो गया था मैं भी। सो हो सकता है आप भी कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन नहीं, इधर कंफ्यूज नहीं होना, जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं ना वैसे करते जाना है। फिर मेरे माइंड में ये कंसेप्ट ही नहीं रहा था कि HCF निकाल रहे हैं कि मतलब डिवाइड कर रहे हैं नॉर्मल, वो कंसेप्ट याद रखना ज़रूरी है, थोड़ा सा याद रख के चलना कि जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं ना तो वैसे ही आपको करना है। सो इधर आ गया नंबर ऑफ कॉलम्स 8, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इजीली था और इसमें जनरली HCF जैसे निकालते हैं वो ही था। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि उसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो सिमिलर क्वेश्चन है, बस उसमें क्यूब करना है आपको और इसमें स्क्वायर करना है आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें देख लो आप, मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 नॉर्मल जैसे स्टेप्स हमने उस समय फॉलो किए थे वैसे ही फॉलो करते जाना है हमको। देखो बस उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 4, ये 5 मार्क्स का लगभग आता है। और इसमें हमको क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, इसमें प्रूफ करने बोला है कि कोई भी ऐसा इंटीजर दिखाओ, एनी पॉजिटिव इंटीजर दिखाओ जिसका स्क्वायर करेंगे सो वो 3m या फिर 3m+1 इस फॉर्म में हमको दिखाई देगा। बस सिंपल है भाई, स्क्वायर करना है। और हमको तो हिंट मिल भी गया कि b क्या लेना है। सो फिर से अगेन लिख दो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 मैं लिख देता हूँ फिर, ठीक है। मैं ना अब जो पुराने आपने स्टेप्स लिखे थे ना वही लिखते जाओ कि मैंने अज्यूम किया था कि a इज इक्वल टू a, लेट अस अज्यूम a एज एनी पॉजिटिव इंटीजर, a एज एनी पॉजिटिव इंटीजर, मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप लिख देना a एज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और b इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया था, b इज इक्वल टू हमने मान लिया था, यहाँ पर मानना पड़ेगा हमको 3b मान लिया हमने। सो हमारी इक्वेशन क्या रहेगी, इक्वेशन रहेगी 3q + r, ठीक है। 3q + r इक्वेशन रहने वाली है, मतलब 0 से बड़ा होगा r इतना, ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब 0 से बड़ा या इक्वल हो सकता है r, या फिर r हमेशा 3 से छोटा ही होगा। सो फिर जो पहले स्टेटमेंट लिखी थी ना कि पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, ठीक है। फिर r की वैल्यूज क्या आ जाएगी, r की वैल्यूज आ जाएगी यहाँ से 0, 1 और 2। सो अब r की एक एक वैल्यू पुट करके जैसे दिखाए थे ना, सो व्हेन r = 1 तो कितना आएगा, r = 0। सो मैं वो कर देता हूँ इधर, r = जब 0 करेंगे सो वो आ जाएगा 3q, a = 3q आ जाएगा जनरली। तो फिर ऐसे करोगे तो आप 3 इक्वेशन आ जाएंगे, a = 3q, 3q + 1 एंड a = 3q + 2। मतलब ऐसे बस डालते जाना है आपको ऊपर कि व्हेन r = 0, ठीक है। फिर आपको ऐसे लिख देना है, फिर r = 1, फिर a = 3q + 1, r = 2 तो a = 3q + 2। अब जनरली आपको स्क्वायर करना है, क्वेश्चन में गिवन है ना कि आपको स्क्वायर करना है, तो बस स्क्वायर कर दो आप, हो जाएगा काम कंप्लीट। कर देते हैं स्क्वायर, कर देते हैं हम स्क्वायर, ठीक है। सो इक्वेशन देखो, पहला इक्वेशन क्या था हमारा कि a = 3q। अब a जब स्क्वायर करेंगे तो a² = 3q का होल स्क्वायर आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, a² = 3 3 9 q²। अब ये जो 9q² है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a² = 3, ठीक है, ऐसे 3 3 9 q², ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, तोड़ के लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फिर ब्रैकेट में उनको लिख देना है कि 3q² को हमने लेट कर दिया, लेट अस अज्यूम, मतलब ऐसे 3 डॉट डाल के आपको लिख देना कि लेट, ऐसे फिर 3q² = m ऐसे लेट कर देना है, या फिर इस लिख दो इधर, इस m विच इज अ न्यू इंटीजर, जो कि एक नया इंटीजर है, विच इज अ न्यू इंटीजर, जो कि एक नया इंटीजर है, आपको ऐसे लिख दिया। सो a² = 3m² आ गया। देखो ये एक फॉर्म बन गई, सॉरी m² नहीं, m आ गया, 3m आ गया। सिमिलरली ऐसा ही एक और है कि a = जब हमने 3q + 1 लिया, ठीक है। सो आपने जैसे ही उसका बोथ साइड्स में स्क्वायर कर दिया, सो 3q + 1 का होल स्क्वायर, सो a² = ये आ जाएगा 3 3 9 q², फिर आ जाएगा 3 2 6 q। मार्कर तो बिल्कुल काम करना ही बंद कर दिया मार्कर ने। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना,
ठीक है, नेक्स्ट सेशन में अच्छा मार्कर लिखाएंगे। सो ए स्क्वायर पे आ गए थे 9q² प्लस 6q प्लस इधर आ जाएगा 1। अब फिर से तुमने क्या कर लिया, इधर तुमने कॉमन में ले लिया। क्या कॉमन में ले लिया? ये जो 9q² 6q दिख रहा है ना, इसमें से तुमने कॉमन में ले लिया। क्या कॉमन में लोगे? 3 कॉमन में ले लो। तो अंदर क्या बचेगा? 3q² बच जाएगा प्लस 3 2 6 2q बच जाएगा और साइड में 1 बच जाएगा। अब इसको तुमने m मान लिया। अब इसको तुम अगर m मानोगे तो ये 3m प्लस 1 आ गया। ठीक है, सिमिलरली जब तुम वो वाला करोगे, हाँ, तो सिमिलरली जब तुम सिंपल वो 3q प्लस 2 वाला करोगे तो आपको वहां पर भी ऐसे कॉमन आउट करना है। ठीक है, आपको वहां पर भी ऐसे कॉमन आउट करना है। मैं आपको दिखा देता हूं फिर भी कैसे करना पड़ेगा। इसको रिमूव कर दिया। अब जैसे कि आपने वैल्यू ली a = 3q प्लस 2, a = 3q प्लस 2 होल स्क्वायर कर दिया, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब a स्क्वायर लिख दिया, 3 3 जा 9q² आ गया प्लस इधर 3 2 जा 6 6 2 जा 12q हो गया प्लस 2 2 जा 4 आ गया। आपने अब क्या कर दिया, 9q में से इसमें आपने 3 कॉमन ले लिया। 3 कॉमन ले लिया नहीं, अभी मत लो, देखो क्या करना है आपको। इधर 9q² ले लिया, 9q² ले लिया। ठीक है, 12q ले लिया प्लस 4 को हम तोड़ सकते हैं 3 + 1, 3 + 1 में तोड़ सकते हैं। सो हमने इसमें ले लिया। ठीक है, सो इस फॉर्म में हमने ले लिया। ठीक है, अब इसमें से हमने फिर से कॉमन ले लिया 3 और ये बच गया अंदर 3q² प्लस 3 4 = 12q प्लस अंदर 1 प्लस में 1। अब हमने ये जो बीच में जो टोटल इक्वेशन थी, ये वाली जो इक्वेशन थी टोटल, इसको हमने m मान लिया तो ये फिर से अगेन 3m + 1 आ गया। सो हमने 3m + 1 और 3m + 1 3m कर दिया ना। और देखो आपके बुक में भी गिवन है, देखो क्या गिवन है कि अब अगर स्क्वायर करके अब उसको रीराइट कर सकते हो। हिंट में देखना 3m और 3m + 1 के फॉर्म में रीराइट कर सकते हो। सो हमने यहाँ पर 3m + 1 और 3m के फॉर्म में रीराइट किया। तो ऐसे सिमिलरली आपको बाकी क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है। सो होपिंग दैट कि आपको ये जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 जो होता है हमारी कंप्लीट होती है, क्योंकि इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी सिमिलर क्वेश्चन है, बस उसमें आपको क्यूब करना है। लॉन्ग पड़ेगा ना, इसलिए मैंने अपने व्हाइट बोर्ड में नहीं किया। अगर आप बोलते हो, रेकमेंड करते तो मैं जरूर करवाऊंगा। ठीक है, और होपिंग दैट आपको समझ आया होगा। और फिर आते हैं एक्सरसाइज 1.2। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।